बारीकी से आप देखेंगे वो कांग्रेस की बाज़ाब्ता खेल है। यूटी मिलने के बाद 370 धारा हटने के बाद आप लद्दाखियों से पूछिए कि डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुँची। करगिल के लोगों से पूछिए डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुँची। करगिल के लोगों को लद्दाख से लोगों से पूछिए कि हिंदुस्तान का कितना पैसा पहले आता था और अब कितना आता था। जब वो जम्मू कश्मीर में थे तो जम्मू कश्मीर की सरकार उनको क्या देती थी और आज उनको क्या मिलता है। 100 टाइम्स कल्पना करिए, 100 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है इस समय दोनों हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स को यहाँ सारे हिंदुस्तान में है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी ये करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस को पता है कि उनके नीचे ज़मीन नहीं है, बिना ज़मीन के वो चलाती है। ये जो 5-6 सीटें आई ये एनसी की मेहरबानी है, उनको सीटें मिली है। से लेकर 2019 तक 29 साल 30 साल एक तूफान में हम निकले। उस तूफान का जड़ क्या था? उस तूफान की जड़ तो यही लीडर्स थे, ये पॉलिटिकल पार्टीज थे। 30 साल जिस तूफान से हम निकले, 30 साल हम जिस मुसीबत से निकले, जम्मू कश्मीर की आवाम, बच्चा स्कूल नहीं जाता था, बच्चा स्कूल जाने से डरता था, शाम को 4 बजे के बाद आप बाज़ार नहीं जा सकते थे, पत्थरबाजी, कैलेंडर, ये सब बातें। और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं था जो इस टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता था। इस 30 साल के इस काल से हम निकले हैं आज। बीजेपी के सीनियर लीडर पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुछ सवालात हैं जो उनसे ही पूछेंगे। सर, खबर उर्दू में आपका खैर मकदम। 1 साल हो गया ये हुकूमत जो इलेक्ट हुई है और बार बार उमर अब्दुल्ला इस बात पे शोर मचाते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एलजी की हुकूमत है या बीजेपी की हुकूमत है और उमर अब्दुल्ला ही ऑपोजिशन में है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जो है कुछ हिंड्रेंसेस हैं काम में? अक्सरियत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इन 11 महीनों में, 1 साल में कुल मिलाकर हमको ऐसा लगता है कि वो फेल हो गई है। और ये जो बौखलाहट है उनकी कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। किसी ने उनको काम करने से रोका नहीं है। एक होम डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी सारे महकमे हमारे सीएम साहब के पास हैं। सीएम साहब ने जो चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में घोषणाएं की थी कि मैं सरकार में आऊंगा तो ये करूंगा, उसमें से एक भी काम उसने पूरा नहीं किया। ये बात ठीक है, उसने कुछ एपीएल लोगों को बिजली में थोड़ा रियायत दी है, राशन में रियायत दी, लेकिन वो है कितने लोग हैं? जब उसने ये बात कही थी मैनिफेस्टो में, तब उसने ये नहीं कहा था कि मैं एपीएल को ये कर दूंगा। तब उसने कहा था कि मैं बिजली में कटौती करूंगा, मैं हर परिवार को 15 किलो राशन दूंगा, मैं हर महिला के घर में, हर घर में 12 सिलेंडर महीने के दे दूंगा, मैं सारे डेली वेजर्स को रेगुलराइज करूंगा। ये तो उसकी घोषणाएं हैं, उसके अनाउंसमेंट्स हैं। अब वो अनाउंसमेंट्स पूरी नहीं हो रही है और उसके कारण वो बौखलाए होने के कारण वो इस प्रकार के स्टेटमेंट देंगे। किसी डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ के एलजी साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, एक होम को छोड़कर, और बाकी सब इनके पास है। ये करे ना, उनका बिजली में किसने उनको रोका, पानी में किसने उनको, स्कूल में किसने उनको रोका, अस्पताल में किसने उसको रोका, रोड्स में इसको किसने रोका, हॉर्टिकल्चर में किसने रोका, एग्रीकल्चर में किसने रोका, सोशल वेलफेयर में किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। इनकी एक, जिसको हम कह सकते हैं, क्लियरिटी नहीं है कि हमको क्या करना और करने के लिए हमको कैसे उसको करना है। वो क्लियरिटी ना होने के कारण ऐसी बातें ये करते हैं। इसमें कोई सदाकत नहीं मुझे लगती है। ये सब हताशा में, निराशा में उनके स्टेटमेंट है। सर, बिजनेस रूल्स की अगर हम बात करें तो फाइल जो है एलजी साहब के यहाँ पड़ी, ऑफिस में पड़ी हुई है। एज एन ऑपोजिशन, एज ए स्ट्रॉन्ग पार्टी,
आप लोग भी उसके लिए आवाज़ नहीं, हमें कम से कम डिफाइन तो हो जाए कि किसके पास क्या पावर्स हैं। वो बिज़नेस रूल्स की फाइल आज तक उस पे कोई अमल-दरामद नहीं हुआ। नहीं, उसको एलजी साहब ने कई बार बताया कि आप ठीक से भेजोगे तो मैं उसको कर दूँगा, लेकिन ठीक से नहीं भेज रहे हो। आप फिर उसमें इस प्रकार की शर्तें डाल रहे हो जिसके कारण हमको 10 बार सोचना पड़ता है। ये ठीक से एलजी साहब है, उसके एलजी साहब उसके पास जाकर भाई क्या करना, कैसे करना, उसकी कोई बनाकर वो एलजी साहब को भेजे बिज़नेस रूल्स, और बिज़नेस रूल्स पास करेंगे। क्यों क्यों रोकेंगे एलजी? नहीं, एज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन, एज़ अ स्ट्रॉन्ग पार्टी, आप लोग क्या इस बारे में कभी बात करते हैं? आप चाहते हैं कि वो फाइल जो है उसकी कुछ पेशरफ्त हो? नहीं, बिज़नेस रूल जो भी है वो जैसे हैं और जो ठीक प्रोसेस में है वो बनने चाहिए। अब ये उसमें भी कुछ अड़चनें डालते हैं, उसके कारण वहाँ वो सैंक्शन नहीं होते हैं, वहाँ वो पास नहीं होते हैं, उनको वो पास नहीं करते हैं, फिर वापस भेजते हैं, इसको अमेंड करो, फिर वहाँ से जाते हैं, अमेंड में भी वैसे ही आता है, फिर जाता है। इसको ठीक करना चाहिए, और जो सरकार चलाने के लिए जो आवश्यक बिज़नेस रूल्स हैं, वो करके और उसको पूरा करना चाहिए। ऐसे जैसे हमने भी लद्दाख में देखा, लद्दाख में कुछ प्रोटेस्ट हुए और कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए। उसके बाद जम्मू में जो अभी एक रिसेंटली महाराजा के बर्थडे पे एक जुलूस भी निकला था, उसमें भी वो कहीं न कहीं उनकी ये कोशिश थी कि लोग इससे जुड़ जाएँ सो दैट वी डिमांड फॉर अ स्टेटहुड। तो क्या उस सिचुएशन का हम वेट नहीं, करेंगे कि जो आपने लग लेह जो बताया है ना, वो लेह बारीकी से आप देखेंगे वो कांग्रेस की बाज़ाब्ता खेल है। यूटी मिलने के बाद 370 धारा हटने के बाद आप लद्दाखियों से पूछिए कि डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुँची। करगिल के लोगों से पूछिए डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुँची है। करगिल के लोगों को लद्दाख से लोगों से पूछिए कि हिंदुस्तान का कितना पैसा पहले आता था और अब कितना आता था। जब वो जम्मू कश्मीर में थे तो जम्मू कश्मीर की सरकार उनको क्या देती थी और आज उनको क्या मिलता है? 100 टाइम्स, कल्पना करिए, 100 टाइम्स ज्यादा मिल रहा है इस समय दोनों हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स को वहां, और दिन दुगनी और रात चुगनी वहां डेवलपमेंट हो रही है। ये केवल वहां कांग्रेस की निराशा, कांग्रेस की हताशा। कांग्रेस वहां 2020 में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हारे, उन्होंने 15 में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हारे, 20 में भी उन्होंने कोशिश की थी कि हम चुनाव नहीं होने दें, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए, और अभी फिर से हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने एक सोनम वांगचुक को मोहरा बनाकर उन्होंने इस प्रकार की तोड़फोड़, इस प्रकार की आगजनी, इस प्रकार का वहाँ लूट मार मचाई है। ये सारा कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने इसको किया, और ये देन कांग्रेस की केवल लद्दाख में नहीं है, सारे जम्मू कश्मीर में है। और कांग्रेस सारे हिंदुस्तान में है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी ये करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस को पता है कि उनके नीचे जमीन नहीं है, बिना जमीन के वो चलाती है। ये जो 5-6 सीटें आई, ये एनसी की मेहरबानी है, उनको सीटें मिली है। अगर एनसी की मेहरबानी नहीं होती तो कांग्रेस यहाँ साफ हो गई होती, जैसे जम्मू में साफ हुई होगी। कांग्रेस ने उनको थोड़ी मेहरबानी करके 5-6 सीटें यहाँ दिलवाई, नहीं तो उनको ये 5-6 सीटें भी नहीं मिलती। कांग्रेस खत्म है, इसलिए यहाँ वो लूटमार, यहाँ ये इस प्रकार का लद्दाख जैसे हालात, लद्दाख जैसे माहौल यहाँ बनाने में नाकामयाब होंगे। हो सकता है वो कोशिश करेंगे, लेकिन इस प्रकार के हालात जम्मू कश्मीर में नहीं होने वाले हैं। और लद्दाखियों ने यूटी मांगा था भैया। अब वो कह रहे हैं कि वो कल उमर साहब का स्टेटमेंट है कि वो उस समय क्रैकर्स फोड़े उन्होंने, उस समय उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, उस समय उन्होंने ऐसा किया, अब उनको याद आ गया कि 370 हटने से क्या होता है। ये सब बयानबाजी है। लद्दाखी को पता है कि मुझे धारा 370 अगर किसी ने दी या हटाई और मुझे यूटी दे दिया वो बीजेपी में, कांग्रेस से वो पूछते रहे। कांग्रेस के लीडर्स दिल्ली में उनको कहते हैं कि हम नहीं बता सकते हैं आपको यूटी मिलेगा, लेकिन आप बताओ, आप वहां आंदोलन करो, लेकिन हम नहीं दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको यूटी दे दिया है, जो उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, यूनियन टेरिटरी दे दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने लद्दाखियों को उनका हक दिया है, और आज डेवलपमेंट जो लद्दाख में है वो आसमान को छू रही है। ये हर एक लद्दाखी, हर एक करगिल वासी, हर एक बुद्धिस्ट और हर एक शिया मुसलमान इसको आज कहता है।
बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ की अगर हम बात करें एज़ अ पार्टी मैं आपको बात बोल रहा हूँ। क्या जो यहाँ पे मतलब एज़ अ बीजेपी एज़ अ पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर कभी इस तरह की कोई पहल आप लोग नहीं चाहते कि स्टेटहुड हो? क्योंकि उसमें क्या होगा कि कहीं न कहीं डेमोक्रेसी के लिए ये डेट्रिमेंटल देखिए, हम एक बहुत बड़े तूफान से निकले हैं। 1990 से लेकर 2019 तक 29 साल, 30 साल एक तूफान में हम निकले। उस तूफान का जड़ क्या था? उस तूफान की जड़ तो यही लीडर्स थे, ये पॉलिटिकल पार्टीज थे। 30 साल जिस तूफान से हम निकले, 30 साल हम जिस मुसीबत से निकले, जम्मू कश्मीर की आवाम, बच्चा स्कूल नहीं जाता था, बच्चा स्कूल जाने से डरता था। शाम को 4 बजे के बाद आप बाजार नहीं जा सकते थे, पत्थरबाजी, कैलेंडर, ये सब बातें, और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं था जो इस टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता था। इस 30 साल के इस काल से हम निकले हैं। आज पत्थरबाजी नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर में बच्चा स्कूल जाता है। जम्मू कश्मीर में रात के 12 बजे तक भी आप दुकानदार को दुकान खुला हुआ देखते हैं। मैं परसों 10:30 बजे भी मैं बाजार गया और लाल चौक में बैग खरीदा, दुकानें खुली थी। ये सिचुएशन जो बनी है, इस सिचुएशन को हम फिर वही नहीं पहुंचाना चाहते हैं 1990 में, 1999 में। इसीलिए हमारी केंद्र सरकार कहती है कि हालात ठीक हो जाएंगे जब अप्रोप्रिएट टाइम पर हम स्टेटहुड देंगे। 30 साल का जो हुआ है, 30 साल का जो करिश्मा इन लोगों ने करके दिखाया, खुद इंग्लैंड भाग गए, यहाँ हालात खराब कर दिए, खुद मूवमेंट में शामिल हुए, बड़े-बड़े लीडर इनके जेकेएलएफ में शामिल हुए हैं और लीडर बन गए और मूवमेंट चलाई। अब उसको समाप्त करना, ऐसा ना हो कि फिर वहीं पहुंच जाए हम जहां थे। ये सब देखकर भारतीय जनता पार्टी भी और देश के लोग भी, हमारी सरकार भी उन चीजों को गौर करके और सही समय पर स्टेटहुड देगी। सर भारतीय जनता पार्टी स्टेट में बहुत मेहनत कर रही है, ग्रास रूट लेवल पे मेहनत हम दिख रही है, मेहनत जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कर रही है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं दिख रहा है। उसका रीजन क्या वजह हो सकती है? नहीं, उसका रीजन भी यही लोग हैं जो लोगों को बताते हैं, योजना बनाते हैं और योजना बनाकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं। अब आप देखेंगे, आपने रजौरी पुंछ में, वो भी मुस्लिम बहुल स्टेट है, वहाँ काफी अच्छा इस बार हमने प्रदर्शन किया, काफी अच्छे वोट हमने लिए। लेकिन लास्ट मोमेंट पर चुनाव से 4 दिन पहले उन्होंने लोगों को वहां डाला, कुछ मजहबी लोगों को वहां डाला और उनको लोगों से ये कहलवाया कि आपने इनको वोट देंगे तो ये आपको टीका लगवाएंगे, ये आपको आपके मंदिर तोड़ देंगे, या आप मस्जिदें तोड़ देंगे, वहां मंदिर बनाएंगे। इस प्रकार की बातें जब, और हमको कहते हैं क्रिमिनल, क्रिमिनल तो ये खुद है। इस प्रकार की बातें जब वहां इन्होंने की है तो हालात हमारे लिए अभी नहीं है, लेकिन लोगों को जब समझ आएगी, आज यहाँ भी कश्मीर में भी लोगों को ये समझ आएगी, ये अपने फायदे के लिए, अपने उनके अपने जो फायदे हैं उनके लिए ये सब कर रहे हैं, तो लोग समझ गए, इसलिए लोग अब इनके खिलाफ हो गए। उनको लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास कहती है। सबका साथ सबका विकास में कोई एक का विकास नहीं, एक का साथ नहीं, सबका साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। इसलिए आप देखेंगे कुछ सालों में, मैंने भी यहाँ पिछले 12-13 सालों में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। शुरू में जब मैं आया था भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए, तब क्या हालत थी और आज क्या हालत है, आप भी बता रहे हैं, बहुत परिवर्तन है और आगे और कुछ समय में ये परिवर्तन हो गया। और यहाँ लोग ऐसे निकलेंगे जो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यही एक पार्टी है जो हमको आगे बढ़ाएगी, हमारे देश को आगे बढ़ाएगी, हमारे जम्मू कश्मीर को और कश्मीर को आगे बढ़ाएगी, ये दिखेगा। सर खबर उर्दू से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।